साथियों, आज आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार मुस्लिम के दो ऐसे धड़ आपस में क्यों लड़ा करते हैं। व्हाट इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन शिया एंड सुन्नी। शिया और सुन्नी क्या है, बैटल ऑफ करबला क्या है, हुसैन की हत्या किसने की, इन सब के बारे में तथ्यात्मक रूप से मैं कुछ जानकारियां लेके आऊँगा, जो कि आपको मैं बताने में या इस वीडियो को मैं अंत तक आपको मैं समझाने में सफलपूर्वक प्रयास करूँगा। हालाँकि मैं कुछ चीज़ें जो है आपको बता नहीं पाऊँगा, वो चीज़ें हमें लिख के समझाना होगा। आइए जानते हैं वो क्या है। साथियों, आज आपको बताऊंगा कि शिया सुन्नी का विवाद क्या है, या शिया सुन्नी जो जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है। मैं इसके बारे में आज आपको डिटेल जानकारी में आपके बारे में बताऊंगा। एक थे, बहुत ध्यान से, कौन था, प्रॉफिट मोहम्मद साहब। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, पैगंबर। क्या बोला जाता है, पैगंबर। पैगंबर मतलब कि पैगाम भेजने वाला। पैगंबर मीन्स क्या होता है, मैसेंजर ऑफ गॉड। एक थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब, इन्हें जो है मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ठीक है, इनके जो है 4 शिष्य थे। 4 शिष्य का नाम क्या क्या था, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। इनके शिष्य थे, एक का नाम था अबू बकर अस सिद्दीक, और दूसरे जो इनके शिष्य थे उनका नाम था उमर इब्न अल खताब, और जो इनके तीसरे शिष्य थे उनका नाम था उस्मान इब्न अफ़ान, और जो इनके चौथे शिष्य थे जिनका नाम था अली इब्न अबी तालिब। साथियों, ये थे इनके, ये मोहम्मद साहब थे, और ये मोहम्मद साहब के इनके 4 शिष्य थे। और जो मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था मक्का में, सऊदी अरब में। और इनकी जो जनजात थी वो थी कुरैशी। मोहम्मद साहब के, पैगंबर मोहम्मद साहब की, इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। और इन्होंने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष में जो है इनकी शादी हुई थी, और शादी जो है 41 वर्ष की एक विधवा महिला से हुई थी, जिनसे मतलब इनकी एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का जो नाम था, उस पुत्री का नाम था, इनकी जो डॉटर हुई उस डॉटर का नाम था, उस डॉटर का जो नाम था, डॉटर का नाम था फातिमा। फातिमा, डॉटर का नाम था फातिमा। ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो है आज के लगभग ये 632 ईस्वी में की बात है, क्योंकि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, आज के लगभग 1380 साल पहले, रफली 1380 साल पहले की बात है, जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु होने के बाद की, और ये सब उनके शिष्य थे, शिष्य को, अब इसमें में से कौन पैगंबर साहब का क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकारी को कहा गया खलीफा। खलीफा को ही उत्तराधिकारी कहा जाता है। इसके लिए जो है यहाँ पे मुस्लिम शाखाओं में जो है 2 शाखाएं बटी, जिसका नाम था शिया और सुन्नी। अब देखो हुआ क्या कि जब मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो एक अबू बकर अस सिद्दीक थे, ये सारे उनके शिष्य थे। लेकिन जो ये थे अली इब्न अबी तालिब, ये जो है मोहम्मद साहब के क्या थे, मोहम्मद साहब के ये चचेरे भाई थे। चचेरे भाई मतलब कि कज़न थे। मोहम्मद साहब के एक कज़न भी थे, और मोहम्मद साहब के ये सन इन लॉ भी थे। सन इन लॉ मतलब ये दामाद भी थे। ठीक है, दामाद भी थे। और ये जो फातिमा है, इनकी शादी जो है इनके चचेरे भाई अली इब्न अबी तालिब से हुई। तो जो है इससे उत्तराधिकारी को लेके इसमें जो है लड़ाई हुई कि कौन मोहम्मद साहब का ये उत्तराधिकारी बनेगा। इसके लिए कुछ लोग ये चाहते थे कि अली को जो है उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि अली जो है मोहम्मद साहब के वंशज भी हैं, और अली की जो बेटी की शादी भी जो है उनकी डॉटर से हुई है। तो ऐसा लगा कि मोहम्मद साहब के जो वंशज हैं, अली को उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन जो है
क्या हुआ कि और अबू बकर को क्या बना दिया गया, उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब इसमें हुआ क्या कि कुछ लोग चाहते थे अली बने, जो लोग अली को मानने वाले थे वो यहाँ से मेरी बात को समझना, जो लोग अली को मानने वाले थे उन्हें क्या कहा गया, उन्हें कहा गया सिया। जो लोग अली को मानने वाले थे उन्हें कहा गया सिया, और जो जो लोग इन तीनों को मानने वाले थे उन्हें कहा गया सुन्नी। अली को मानने वाले को कहा गया सिया, और जो इन्हें मानते थे उन्हें कहा गया, क्या कहा गया, सुन्नी। क्या कहा गया, सुन्नी। सिया और सुन्नी। यहाँ से जो है मुस्लिम में ही दो शाखाएं निकली, एक थी सिया, एक था सुन्नी। सिर्फ उत्तराधिकारी को लेके कि मोहम्मद साहब के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा, अली। अब इनको जो लोग मानने वाले थे वो थे सिया, जो इन्हें मानने वाले थे वो थे सुन्नी। अगर पूरे इस समय पूरी अगर दुनिया में देखें तो 85% लगभग सिया हैं और 15% लगभग सुन्नी है। ठीक है। अब होता क्या है, जब जो है पैगंबर मोहम्मद के गुजरने के तुरंत बाद जो है अबू बकर को जब खलीफा चुन लिया गया, तो मोहम्मद के कुछ साथियों ने जो है कुछ नाराज़ हो गए। ठीक है, कुछ लोग नाराज़ हो गए, उन्हें लगा कि अली ही पैगंबर के, ये जो अली हैं यही पैगंबर के सबसे करीबी संबंधी थे, इसलिए खलीफा जो है इन्हें बनना चाहिए था। तो जो है जो अली को मानने वाले थे वो निकले सिया, और जो इनको मानने वाले थे वो निकले क्या, सुन्नी। सिया और सुन्नी की बात ये ख़त्म हो गई। आइए सिया और सुन्नी के बारे में कुछ और जानते हैं एक डिटेल से। यहाँ पे मैं एक तरफ लिख देता हूँ सुन्नी, और यहाँ पे मैं एक तरफ लिखता हूँ सिया। क्या लिखता हूँ, सिया और सुन्नी। जो सुन्नी मुस्लिम थे इनका क्या कहना था कि सुन्नी मुस्लिम खुद को इस्लाम का सबसे धर्मनिष्ठ एवं पारंपरिक शाखा मानते थे, जो सुन्नी थे। और दूसरा है कि जो सुन्नी शब्द लिया गया है ये अहल अल सुन्ना से बना है, जिसका मतलब होता है परंपरा को मानने वाले लोग। ठीक है, परंपरा को मानने वाले लोग। जो है सुन्नी उन सभी पैगंबरों को मानते हैं जिनका जिक्र कहाँ हुआ है, कुरान में हुआ है, जिनका जिक्र कुरान में हुआ है। लेकिन अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ही थे, उनके बाद मुस्लिम सभी जो भी जितने भी इनके शिष्य थे इनको जो है सारे लोग ने पैगंबर नहीं माना, इन्हें सिर्फ एक शख्सियत के रूप में देखा गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो पैगंबर थे जिन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता था, ये अंतिम ही मोहम्मद साहब थे, इनके बाद ये सारे शिष्य थे, और ये इनके शुरू के 4 शिष्य थे, शुरू के 4 शिष्य थे। हालांकि इसमें जो है अगर देखा जाए कि सबसे लास्ट में कौन, मोहम्मद साहब का सबसे आखिरी शिष्य कौन था, तो वो था मुस्तफ़ा कमाल पाशा नाम था उसका। आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, खिलाफत जब आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1990 को हुआ था खिलाफत आंदोलन, जिसमें गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था खिलाफत आंदोलन। अगर आपने वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जिक्र हुआ है, जो कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ये जो मोहम्मद साहब के शिष्य थे, ये उनके आखिरी शिष्य थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सुन्नी क्या थे, सुन्नी जो है मुसलमान खुद को सबसे धर्मनिष्ठ परंपरा शाखा मानते थे। सुन्नी जो शब्द लिया गया है ये लिया गया है अहल अल सुन्ना से लिया गया है। सुन्नी उन सभी पैगंबरों को मानते हैं जिनका जिक्र किसमें हुआ है, कुरान में हुआ है। और इसके बाद जो इनके ये शिष्य आए थे, इन्हें जो है सिर्फ एक जो है सांस्कृतिक शख्सियत के रूप में देखा सुन्नी वालों ने। आइए हम जानते हैं फिर सिया वालों, सिया का क्या है। जो सिया थे, सिया जो है ये कहते हैं कि इस्लाम एक पार्टी के रूप में शुरू हुआ था, जो सैयद अली खान की जो पार्टी थी। मतलब ये सैयद अली खान, मतलब जो अली थे, ये अली जो है ये बोलते हैं, सिया के लोग बोलते हैं कि इस्लाम एक पार्टी के रूप में शुरू हुआ था, जो था सैयद अली, यानी अली की पार्टी थी। और जो है सियाओं का नंबर 2 ये है कि सियाओं का ये दावा है कि मुसलमानों का नेतृत्व करने का अधिकार अली और उनके वंशजों का ही है। क्यों? ये जो सिया लोग थे ये बोल रहे हैं कि जो है मुसलमानों का नेतृत्व का अधिकार सिर्फ उनके वंशजों का है, क्योंकि ये जो है इनके दामाद भी थे और इनका चचेरा भाई भी था। फातिमा जो इनकी बेटी है वो इनके साथ ब्याही थी। ठीक है, किसके साथ? अली इब्न अबी तालिब के साथ, ये जो है इनके साथ ब्याही थी, तो ये इनके हिसाब से वंशज हुए। और अली को जो है और क्या है कि अली को खलीफा मानने से
इनकार कर दिया। किन लोगों ने अली को खलीफा मानने से, जब अली को खलीफा बनाया जा रहा था तो किन लोगों ने इनकार कर दिया? ये जो तीनों है, इन तीनों ने अली को जो है खलीफा मानने से इनकार कर दिया, मतलब उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया। इसीलिए आपस में जो है झगड़े हुए इन तीनों को उत्तराधिकारी को लेके कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसे लेके झगड़े हुए और इस झगड़े में अली जो है मारा गया। कौन मारा गया? अली जो है, ये जो अली थे इसमें ये मारे गए। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जब अली फातिमा और अली की जब शादी हुई तो इनका जो है इन्होंने जो बेटे थे, इनके जो बेटे थे, इन्हें 2 पुत्र हुए थे। इनको जो है 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम था हुसैन, और एक का नाम था हसन, जिसका जिक्र मैं आगे आगे करूँगा कि हुसैन वही हुसैन है जिसे कहा जाता है, जब मुहर्रम मनाया जाता है तो हुसैन कहा जाता है कि या हुसैन हम ना रहे, ये वही वाले हुसैन है। आप बस ये याद रखिएगा कि अली के ये दोनों बेटे थे, बस ये याद रखिएगा। मैं आपको अभी बात आगे बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये थे मोहम्मद साहब, ये मोहम्मद साहब के चारों शिष्य थे। और ये जो है अली जो है मोहम्मद साहब के जो है चचेरे भाई थे और दामाद भी थे, और इनका चचेरे भाई थे और दामाद भी थे, और इनका जो बेटा हुआ था उसका नाम था हुसैन और हसन। बस ये याद रखिएगा। और जो अली जो है आपसी उत्तराधिकारी को लेके झगड़े हुए इन चारों में, जिसमें अली मारा गया। तो जो इनके बेटे थे हुसैन और हसन। आइए मैं अभी यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। आपको ये तो पता लग गया कि शिया और सुन्नी क्या है। आगे हम उसमें अगर आप ये जानेंगे कि हुसैन और हसन अपने इस शिया पद को मानते हुए, अब इनके पिताजी तो जो है इनकी डेथ हो गई थी, अब बचे हुसैन और बचे हसन। तो हुसैन जो हसन है, ये इस पद को मानते हुए जो है करबला जो है, आपने करबला का नाम सुना होगा, या इस आंदोलन को बचाते हुए करबला में शहीद हुए थे। मैं आपको अभी बहुत डिटेल से बताऊंगा कि बैटल ऑफ करबला क्या है। तो असल में क्या होता है, जो बोला जाता है या हुसैन हम ना हुए, फिर आप पूछेंगे कि हुसैन हम ना हुए क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता कि जो है अली हम ना हुए। दरअसल ये जो हुसैन थे, इन्हें बैटल ऑफ करबला में मारा गया था। आइए हम जानते हैं। अब यहीं से मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। बस आप ये याद रखिएगा कि अली साहब के 2 लड़के हुसैन और हसन, ये इनके दामाद थे। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊँगा। आइए मैं आपको आगे बताता हूँ मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। Why is celebrated मुहर्रम? ठीक है, मतलब मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से चर्चा करूँगा। जो हुसैन ये थे, ये वाले हुसैन, याद रखना, मैं आपको ये जो हुसैन थे और उनके फॉलोअर्स की शहादत की याद में दुनिया भर में जो शिया मुस्लिम थे वो जो है मुहर्रम जो है मनाते हैं। हुसैन पैगंबर साहब के क्या थे? नाती थे। आप समझ सकते हैं हुसैन क्या थे? पैगंबर साहब के नाती थे। अरे भाई ये हैं, अब इन्होंने अपने जो है दामाद से शादी की, इनके जो पुत्र हुए हुसैन और हसन, तो ये जो हम पैगंबर साहब के नाती हुए ना। ये हुसैन क्या थे? पैगंबर साहब के क्या थे? नाती थे, जो कि करबला की जंग में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और मुहर्रम जो है जब इस्लाम में थे, जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता था। प्रमुख नेता का मतलब ये था कि यही जो है एक तरीके से इस्लाम को जो है नेतृत्व करते थे। पैगंबर साहब की वफ़ात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। 4 खलीफा यही जो थे, यही सबसे ज़्यादा जिक्र इन्हीं का होता है। लास्ट खलीफा जो था मैंने आपको बता दिया, जब ये अली चले गए, जब अली की ये डेथ हो गई, इसके लगभग 50 साल बाद इस्लाम दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। जब अली की डेथ हुई, इसके लगभग 50 साल बाद इस्लाम की दुनिया में घोर अत्याचार का समय आया, क्योंकि मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर ने यजीद खुद को खलीफा घोषित कर दिए थे। अब आप एक समझ जाइए कि ऐसे दूर कोई व्यक्ति है जिसने ये बोल दिया। कहाँ पे था, मैं आपको लिख के थोड़ा बता देता हूँ या समझा देता हूँ। कहाँ पे था? सीरिया, ये था सीरिया।
सीरिया में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, क्या था, यजीद नाम था। इसने क्या कर लिया, खुद को खलीफा घोषित कर लिया, है ना, खुद को खलीफा। हालांकि ये मोहम्मद साहब के शिष्य भी नहीं थे, और इन्होंने क्या कर लिया कि खुद को जो है खलीफा घोषित कर लिया। और उस समय जो है ये मोहम्मद, ये थे हुसैन थे, इनके पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती, ये हुसैन, और इन्होंने खुद को खलीफा घोषित कर लिया। जब इन्होंने खुद को खलीफा घोषित कर लिया, जो हुसैन है, हुसैन, इन्होंने क्या किया कि वजीद को जो है खलीफा मानने से इनकार कर दिया। तो इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुआ को फरमान लिखा कि तुम जाओ, जो है हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने के लिए कहो, अगर वो नहीं माने तो उनका सिर काटकर मेरे पास ले आओ। किसने बोला, यजीद ने बोला कि अगर वो हमें खलीफा नहीं मानते तो उनसे बोलो कि आए, मेरे आदेश का या तो पालन करें, अगर ना आए तो उनका जो है सिर काट के क्या ले आओ, मेरे पास ले आओ। जब इनका एक तरीके से पीए मान लो, पीए कौन था, वलीद, जब वो किसके पास गया, हुसैन के पास गया, तो हुसैन ने कहा कि देखो, मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुद को रसूल को ना मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद जो हुसैन कहाँ चले गए, मक्का शरीफ चले गए। अब एक तरीके से देखना, हुसैन कहाँ आए, ये हैं हुसैन, हुसैन कहाँ चले आए, मक्का शरीफ चले आए, मक्का चले आए। हुसैन कहाँ चले आए, मक्का चले आए। ये कह के सीरिया में जब इन्होंने हुसैन को बुलाया तो हुसैन ने इनके दरबार में किया, मैं आपको जो है अभी भी खलीफा नहीं मानता। ये कह के जो है हुसैन कहाँ चले आए, मक्का चले आए। तब हुआ क्या, जब ये मक्का चले आए तो इस यजीद ने जो है हुसैन को मारने के लिए लगभग जो है कुछ सैनिक इन्होंने कहाँ भेज दिया, मक्का। जब जो है हुसैन को ये पता लग गया कि जो है यजीद ने हमें मारने के लिए कुछ सैनिक भेजे हैं जो कि मक्का में यात्री बनकर वो आए हुए हैं, इस बात का पता हुसैन को चल गया। लेकिन मक्का एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ किसी का कत्ल क्या है, हराम है। ये किसने कहा, हुसैन ने। तो हुसैन ने क्या किया, जब हुसैन को पता चला कि हमें जो है यजीद ने हमें मारने के लिए कुछ यात्री के रूप में हमें कुछ लोगों ने भेजा है, तो हुसैन ने सोचा कि मक्का एक पवित्र स्थान है, यहाँ पे खून खराबा ना हो। तो मक्का में वैसे लोग हज करने के लिए जाते हैं, क्या करने के लिए, हज जाते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि अगर मेरा खून हो जाएगा, तो उन्होंने एक हज की बजाय एक छोटी सी प्रथा होती है जिसे कहा जाता है उम्रा। क्या कहा जाता है, उम्रा, क्या उम्रा कहा जाता है। उन्होंने हज की बजाय क्या चुन लिया, उम्रा। उम्रा एक छोटी सी प्रथा होती है, और उसके बाद उन्होंने ये किया और अपने परिवार सहित कहाँ चले गए, इराक चले गए। परिवार सहित कहाँ चले गए, इराक। जब इराक गए, अब बहुत ध्यान से सुनना, आप यहीं से जानेंगे कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। जब वो ईरान गए तो ईरान के पश्चिम में क्या था, करबला। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ईरान के पश्चिम में क्या था, करबला था। ईरान की राजधानी क्या है, बगदाद। ईरान की राजधानी क्या है, बगदाद। तो हुआ क्या कि जब ये पूरे अपने परिवार के साथ कहाँ चले गए, करबला में, तो उनकी सेना ने क्या किया कि जो हुसैन को समझाया कि मान जाओ, जो है खलीफा जो है यजीद को ही मान लो। लेकिन जो है हुसैन ने इन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, कि उस जहाँ पे ये करबला था, वहाँ पे उस समय तो ये जो हुसैन थे, वो उस समय तो अकेले थे, लेकिन उनके सैनिकों ने क्या किया कि उस जो खेमे में एक अचानक से क्या शोर सुनाई पड़ा। तो क्या था, उनका जो ये हुसैन हैं, हुसैन का जो ये हैं हुसैन, इनका एक बेटा भी था। हुसैन का जो बेटा था, जो यजीद के सैनिक जो है हुसैन के बेटे को क्या किए, पकड़ के लेके चले आए मैदान करबला में। ये कहाँ पे थे, मैदान करबला में। तो जब ये करबला में लेके चले आए तो यजीद की फ़ौज ने उनके बेटे को जो है पानी पिलाने के लिए कहा, क्योंकि ईरान एक जो है बहुत डेजर्ट एरिया है। तो हुसैन जो है अपने बेटे को लेके आए और अब अपनी बाहों में उसे पकड़े हुए थे, और उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को जो है पानी पिला दो। लेकिन यजीद थे, इनकी फ़ौज ने जो है हुसैन के बेटे को जो है पानी नहीं पिलाया, और हुसैन का जो बेटा था वो जो है
वो जो है उनकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भूखे प्यासे हुसैन थे, यजीद ने जो है भूखे प्यासे क्या कर दिया, हुसैन को भी मार दिया, और इनका जो दूसरा भाई था हसन, और इसे जो है जहर दे के मार दिया। अब मुहर्रम इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो है करबला के अंदर हुसैन भी अपना जो उनका एक उनका जो एक वो होता है पद होता है, या अपने जो है पंथ को बचाते बचाते हुसैन की भी हत्या हो गई। हत्या कहाँ कहाँ हुई? करबला में हुई। इसी को कहा जाता है बैटल ऑफ करबला। और किसने मारा था? सीरिया को। इसीलिए जब मुहर्रम होता है तो मुहर्रम में कहा जाता है, जो सिया लोग रहते हैं, सिया लोग ही मुहर्रम मनाते हैं और कहते हैं कि या हुसैन हम ना रहे। या हुसैन हम ना रहे का मतलब ये है कि या हुसैन मैं इस समय नहीं था, वरना मैं तुम्हें जो है शहीद नहीं होने देता। इसीलिए जो है इसे बैटल ऑफ करबला कहा जाता है। करबला में जो है हुसैन को मारा गया था। और जब आपको गांव में पता हो कि जब जो है ताजिया जब निकाला जाता है, तो जैसे करबला में जो है हुसैन को दफनाया भी गया, तो जब हम लोग गांव में हम लोग क्या मतलब जब गांव में जब ताजिया होता है, तो जब ताजिया जाके जहाँ पे दफनाया जाता है उस गांव में एक जगह पे करबला उसका नाम दे दिया जाता है कि ये करबला ही है। करबला इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जो हुसैन साहब की जो मृत्यु हुई थी वो करबला में हुई थी और करबला में उन्हें दफनाया गया था। आशा है कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, और शिया और सुन्नी कहाँ से विवाद है, कहाँ पे दोनों अलग हुए। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको जो है एक जानकारी देने की कोशिश की है। हालांकि मैं मानता हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।